जिस वक्त स्पेन को टारगेट किया गया था और स्पेन को खत्म किया गया था, तो तकरीबन 2 लाख से ज्यादा उलमा को ये लॉलीपॉप दिया गया। क्या आप गुंबद खतरा की ज़ियारत करना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं? बोले हाँ चाहते हैं। बोले आइए ना, कश्ती में बैठिए ना। कश्ती में बैठाया और बीच समंदर में ले जाके कश्ती को डुबो दिया। का शुमार अगर उस पीरियड में इंतकाल हुआ तो शहीदों में शुमार होगा और ये मुस्तहब नहीं फर्ज में दाखिल हो जाएगा। अगर हर शख्स ये बलान कर ले तो खुदा की कसम छपरा जिले में कोई बूढ़ा जाहिल होकर नहीं मरेगा। जब मरेगा तो वो मुतअल्लिम या आलिम पर सिर्फ 7,000 लोगों ने इस्लाम का झंडा गाड़ दिया और वो झंडा गड़ा तो 800 साल तक लहराता रहा। वो 3 लाइन की तकरीर क्या है? अय्युहन नास अइनल मफर अल बहर मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे भाइयों, कहां जाएंगे आप? पीछे समंदर है, सामने दुश्मन है। समंदर में डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, मगरमच्छ, शार्क वो भी खा जाएगा, दुश्मन भी खा जाएगा। सिवाय इग़लाए कलिमा हक के देयर इज नो वे, नो ऑप्शन। ये सिर्फ ये 3 लाइन की तकरीर है। ये 3 लाइन की तकरीर 800 साल तक कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराया। और वो मुकर्रिर का नाम क्या है? हजरत तारिक बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला। अगर पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को इस हैसियत से आप लेते हैं कि हमें नबी का पैगाम ऑब्जर्व करना है, मेमोराइज करना है, रिकॉग्नाइज करना है, यूटिलाइज करना है, तब तो मकसद कामयाब है। और अगर लिसनिंग जस्ट फॉर किक्स या फॉर एंजॉयिंग तो फिर वो जलसे महज रस्मन हो जाते हैं, हासिल कुछ नहीं होता। अगर ये बात समझ लिया आपने तो अभी तारीख की बात ये बताऊं कि 1995 से 2000 तक 4 सेमिनार हुए हैं अमेरिका में। और ये सेमिनार कौन कर रहे थे? थिंक टैंकर। थिंक टैंकर किसको कहते हैं? अबकरी शख्सियत। अबकरी शख्सियत किसको कहा जाता? मुहक्किक़ मसाइल जदीदा ने बेवकूफ की तारीफ की है जो मार्केट में आम तौर से ठगा जाए उसे बेवकूफ कहते हैं। तो जो नहीं ठगा वो अक्लमंद। 100 अक्लमंदों को एक तरफ रखें और 100 के पास जितनी अक्ल है वो तन्हा किसी एक के अंदर हो तो उसे अबकरी शख्सियत कहा जाता है। इसको और आसान लफ्जों में बताऊं तो मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं, आपका इदारा हनफिया अजहरुल उलूम, इसमें जो हुफ़ाज़े किराम है, किसी ने 3 साल में हिफ्ज़ किया है, किसी ने 4 साल में, कोई बहुत माइंडेड होगा तो 2 साल में, कोई और ज्यादा माइंडेड होगा तो 1 साल में। मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर लिया था। दुनिया उस हाफिज साहब को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से याद करती है। अबकरी शख्सियत किसको कहते हैं वो बता रहा हूं। मैं एक और हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान 3 लाख हुरूफ, 77,450 कलीमा, 114 सूरतें, अलहम्दु से वन्नास तक, 1000 अवामिर, 1000 नवाही, हर आयत के अंदर 60,000 उलूम जिसके बारे में लिखा। तो वो जो 114 सूरतें हैं और 6,616 आयतें अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की तहकीक के मुताबिक 3 महीने में पूरे कुरान का हाफिज, उस हाफिज साहब को दुनिया इमाम शाफई के नाम से याद करती है। मैं एक और हाफिज साहब को जानता हूं जो जेल के अंदर 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर लिया था। जबकि जेल में जाने के बाद इंसान रिश्वत देता है, वकील करता है, इंतजार करता है, परेशान टेंशनाइज्ड रहता है कि कोई छुड़ाने वाला आए,
मगर वो मर्द मुजाहिद जेल में गया तो मुसल्ला बुलाया, कुरान बुलाया, और 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज करने वाला दुनिया उस हाफिज साहब को मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से याद करती है। एक और हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। कितने दिन में? 7 दिन में। अब करी शख्सियत किसको कहते हैं वो बता रहा हूं, माइंडेड। 7 दिन में वो हाफिज साहब गए इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए। इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा जाइए पहले कुरान याद करके आया, क्योंकि अपने यहाँ ये कम नसीबी है कि हिफ्ज की क्लास अलग से चलती है। अरब में हिफ्ज की क्लास अलग नहीं होती है। जिस तरह नहव सिर्फ एक सब्जेक्ट है, ऐसे ही 3 पारे एदादिया में, 3 पारे उला में, 3 पारे सानिया में, 3 पारे सालिसा में, इस तरह आलिम बनते बनते इंसान हाफिज भी बन जाता है। क्योंकि अपने लोग समझते हैं कि हाफिज तरावी के लिए बनता है, जबकि हकीकत में कुरान का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए हुआ है। इसलिए वहां हिफ्ज का कोर्स अलग से नहीं है। हासिल ये कि वो इमाम साहब बोले आप जाइए पहले हाफिज बन के आइए। वो बच्चा गया और 7 दिन के बाद फिर आ गया, हजरत मुझे अल्लामा बना दीजिए। मैंने कहा ना कुरान याद करके कर लिया। 7 दिन में आपने पूरा कुरान याद कर लिया? बोले हाँ हजरत कर लिया। दुनिया उस हाफिज साहब को इमाम मोहम्मद के नाम से याद करती है, और उस इमाम को जिसने कहा था हिफ्ज करके आइए, इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से याद करती है। मैं एक और हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बने। 7 घंटे में उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, he thought I'm not हाफिज कुरान, but he said हाफिज साहब I have 2 options। मैं हाफिज नहीं हूं इसने मुझे हाफिज साहब कह दिया। अब या तो उसको बोल दूं भाई मुझे हाफिज साहब मत बोलना क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं, या तो मैं इसकी बात सच कर दिखाऊं। उसने दूसरे वाले को कबूल किया, उसको रोका नहीं, उसकी बात सच करने के लिए कुरान शरीफ बुलाया। पहले दिन अलिफ लाम मीम का पारा एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा। दूसरे दिन सयकूल एक बार जाके तरावी पढ़ा। तीसरे दिन तिलकर रसूल, चौथे दिन लन तनालू, 5वें दिन वल मुहसनात, 6वें दिन ला युहिब्बु, 7वें दिन वइदा समिउ, 8वें दिन वलौ अन्ना, 9वें दिन क़ाल अल मलौ, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन यअतदिरुन, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वें दिन वमा उबर्रियु, 14वां दिन रुबमा, 15वां दिन सुब्हानल्लज़ी, 30वां दिन अम्मा यतसाअलून। ये पढ़ने के टाइम को जब जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज़े कुरान बनने वाला कोई और नहीं, हमारे हिंदुस्तान का पूत 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तसर्रुफात और तहव्वुलात की करवटें लेता हुआ नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर पैदा होने वाला सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खां। सिर्फ 7 घंटे में, इसको कहते हैं अबतरी शख्सियत, थिंक टैंकर। ये थिंक टैंकर सलीबियों का थिंक टैंकर, यहूदियों का थिंक टैंकर मिलके अमेरिका में प्लान किया। 100 पेज से ज्यादा की किताबें लिखी और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भेज दिया। उस किताब में क्या लिखा? पूरी दुनिया के मुसलमानों की 4 किस्में हैं, फंडामेंटल, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, सेकुलर। उसने ये लिखा उसमें कि फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट ये बहुत खतरनाक है, इसको कमजोर करो। मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट ये बहुत अच्छे हैं, इसको प्रमोट करो, इसको सपोर्ट करो। फंडामेंटलिस्ट किसको कहते हैं? हिरक़ल बादशाह ने अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को रूम में बंद कर दिया और सामने रख दिया शराब और खिंजीर का गोश्त। दरवाजा लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, या तो खाओ या मरो। 3 दिन के बाद जब दरवाजा खोला गया
शराब भी अपनी जगह, खिंजीर भी अपनी जगह, और बंदा मरा भी नहीं है, पहले से ज्यादा चेहरे पे ताजगी नजर आ रही है। पहला ही सवाल हुआ, भाई तूने किया क्या? ये खाया भी नहीं और मरा भी नहीं और मुरझाया भी नहीं। तो उसने कहा, तूने दरवाजा बंद किया, मैंने कुरान की सूरह यासीन खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। रीडिंग द सूरह यासीन गिव्स अस फूडिंग पावर एंड ड्रिंकिंग पावर। वो कुरान सूरह यासीन की तिलावत मेरी बॉडी में खाने का भी काम कर रही है और पीने का भी काम कर रही है। जान दे सकता मगर हराम नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं फंडामेंटलिस्ट। सब कुछ दे दूंगा मगर हराम काम नहीं करूंगा, फंडामेंटलिस्ट। अमेरिका ने कहा कि ये बहुत घातक है, इसको दुनिया से खत्म करो, कमजोर करो, वीक करो, इग्नोर करो, रिजेक्ट करो, डिनाई करो। दूसरी किस्म ट्रेडिशनलिस्ट, लॉकडाउन हो या अनलॉक हो, 5000 हो या 10,000 तनख्वाह हो, मस्जिद के मिंबर पे चढ़कर वही बात बोलेंगे जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में प्यारे मुस्तफा बोला करते थे। ट्रेडिशनलिस्ट, उसको किसी की परवाह नहीं होती, तनख्वाह नहीं भी देता है, लोग मुखालफत करते रहते तब भी वो हदीस रसूल सुनाते रहते। यहूदियों ने सोचा कि ये इतने खतरनाक है कि बगैर मिलावट के, बगैर जबरजेर पेश की चेंजिंग के वही बात बताते हैं जो नबी ने बताई थी। ये 1400 साल बाद के छपरा के मुसलमानों को मदीने के मुस्तफा से जोड़ रहे हैं और ऐसे बयान कर रहे हैं गोया नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारे ही लिए कहा इसको कमजोर करो। ये दो को कहा क्या उसने? कमजोर करो। किसने? थिंक टैंकर। तीसरी मॉडर्निस्ट, किसको कहते हैं? कोट पैंट टाई मुफ्ती पहन सकता है। पहले चैनल नहीं था ना, अब चैनल घर में रख के देख सकते हैं ना, न्यूज, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रॉलीवुड, कोई कबात नहीं। मॉडर्निस्ट, मॉडर्निस्ट मुसलमान ऐसे कहा जाता है। हालत नमाज में मोबाइल जेल में, रिंगिंग हुई, मोबाइल निकाला, प्ले किया, ओके क्या कहा, अना फिस सलाह, अब फिर जेब में रख लिया और नमाज भी नहीं टूटी। मॉडर्निस्ट। अमेरिका ने कहा कि इसको आगे बढ़ो, ये अपने काम के लोग हैं, जूं टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी ये इस्लाम को छोड़कर मॉडर्निस्ट को अपनाते चले जाएंगे, मॉडर्न चीजों को अपनाते चले जाएंगे। चौथी किस्म इससे ज्यादा खतरनाक, वो है सेकुलरिस्ट। वो क्या है? अगर हुजूर शेरे बिहार अलैहि रहमा का मजार शरीफ आ जाए, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, और अगर मंदिर आ जाए तो राम राम, सेकुलरिस्ट। बोले ये बहुत अच्छे हैं हमारे, जिसको लादीनियत कहा जाता है, इसको सपोर्ट करो। अगर मुल्क वाले भगा दे तो तुम नेशनलिटी दो, जसलाक जाकिर नायक, तस्लीमा नसरीन, सलमान रश्दी, ये सेकुलरिस्ट। आप भगा देंगे वो नेशनलिटी दे देंगे। यही थिंक टैंकर पूरी दुनिया में सिक्का चल रहा है, टर्की का, पूरी दुनिया में, और इतना महान सिक्का कि आप अंदाजा लगाए, छपरा का आदमी हैदराबाद की मक्का मस्जिद का मुतवल्ली हो तो वो बेवकूफ नहीं होगा, वो जीनियस होगा, वो पावरफुल होगा, वो होशमंद होगा। टर्की में रहने वाला काबा का मुतवल्ली, मस्जिद नबवी का मुतवल्ली था, वो बेवकूफ नहीं था। उसको रिजेक्ट करने के लिए और निस्तो नाबूद करने के लिए पूरी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वजूद होता है, WW1, और ये शुरू होता है 28 जुलाई 1914 से और खत्म होता है 11 नवंबर 1918। 3 करोड़ लोग मारे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, 3 करोड़ लोग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है और टर्की में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो जाता है। फिर मीटिंग बैठती है स्पेन में, और यही थिंक टैंकर लोग मीटिंग बैठाते हैं, और मीटिंग में ये पास हुआ कि टर्की में हमारा आदमी रहेगा, और उस आदमी का इंतखाब हुआ जिसका नाम था कमाल अतातुर्क। और फिर 9 कानून दिया टर्की में लागू करने के लिए कि ये 9 कानून है, इसी 9 कानून के जरिए टर्की से हमेशा के लिए इस्लाम का खात्मा कर देना है। अगर वो 9 कानून आपने समझ लिया तो आपको इस्लाम की हिफाजत करने का सलीका आ जाएगा। कानून नंबर 1, दस्तूर से सरकारी मजहब इस्लाम की शिक को खारिज कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि सिस्टम में इस्लाम का कोई नियम नहीं होना चाहिए।
आप लोग को पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कौन बैठता था? मुफ्ती साहब बैठते थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कौन बैठता था? मुफ्ती साहब बैठते थे। उसको हटा के जज को लाया गया। सिस्टम में वो रहेगा, पार्लियामेंट में वो रहेगा, तो जिस हराम को हलाल करना हो पार्लियामेंट से पास कर लेगा। इसलिए उसने कहा सिस्टम ही से इसको हटा दिया। मजहब इस्लाम की हर शिक को सिस्टम से खारिज कर दिया जाए। पहला कानून लागू हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर छपरा में, बिहार में, इंडिया में इस्लाम को बचाना हो तो सिस्टम में आना। कानून नंबर 2, मुल्क भर में दीनी मदारिस खानकाहों पर पाबंदी लगा दी जाए और मजहबी तालीम पे पाबंदी लगा दी जाए। मदारिस पे पाबंदी, खानकाहों पे पाबंदी और मजहबी तालीम पे। मदारिस पे क्यों पाबंदी? क्योंकि अगर मदरसा रहेगा तो फिर से अल्लामा इब्ने अरबी बने और फिर से कोई अर्तुगरुल गाजी पैदा हो। इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी। जिस वक्त स्पेन को टारगेट किया गया था और स्पेन को खत्म किया गया था, तो तकरीबन 2 लाख से ज्यादा उलमा को ये लॉलीपॉप दिया गया। क्या आप गुंबद खतरा की ज़ियारत करना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं? बोले हाँ चाहते हैं ना। बोले आइए ना, कश्ती में बैठिए ना। कश्ती में बैठाया और बीच समंदर में ले जाके कश्ती को डुबो दिया। ये स्पेन की तारीख बता रहा हूं, क्योंकि उलमा रहेंगे तो फिर से कोई आलिम पैदा हो जाएगा। यहीं से क्या पता चला? छपरा में 100 जाहिल मिलके भी किसी एक जाहिल को आलिम नहीं बना सकता, मगर एक आलिम जिंदा है तो वो हजारों जाहिल को अल्लामा बना सकता है। अगर हजारों घर टूट जाए उतना फर्क नहीं पड़े, अगर मदरसे की एक ईंट भी हिल जाती है तो समझिए इस्लाम की जड़ कुल्हाड़ा को चलता। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है तो आप इस्लाम की हिफाजत कर सकते हैं। और अज़हरुल उलूम की क्या अहमियत है इस्लाम में, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मदारिस पे पाबंदी लगा, खानकाह पे भी पाबंदी लगाओ, क्योंकि उनको पता था कि मदरसे वाले 8-9 साल पढ़ाते हैं तब अल्लामा इब्ने अरबी पैदा होता है। खानकाह वाले गले से लगा के ही अल्लामा इब्ने अरबी बनाते हैं। सीना से सीना मिलाते हैं और इल्म को उतार देते हैं। इसलिए खानकाह पे भी पाबंदी लगाओ, मजहबी तालीम पे भी पाबंदी लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लोगों को इस्लाम बचाना है तो मदरसा को बचाना, खानकाह को बचाना, मजहबी तालीम को बचाना। एक नहीं, BUMS, MBBS, MD, DM की बात नहीं कर रहा मैं, IAS, IPS हजारों मौजूद हो दुनिया में, और कोई इस्लाम पर हमला करता है तो वो डिफेंस नहीं कर सकते। क्योंकि जिस साइड के जरिए इस्लाम पर अटैक होता है उस डिपार्टमेंट में IAS, IPS जाहिल है, और जिस अटैक को हमारे उलमा जानते हैं वो जवाब दे सकते हैं, उतना पावर किसी और डिपार्टमेंट में है ही। क्योंकि कौन सी आयत कब नाज़िल हुई, शान नुज़ूल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, फ्रंट ग्राउंड क्या है, अप ग्राउंड क्या है, डाउन ग्राउंड क्या है, उलमा से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए याद रखिए, अगर इस्लाम की हिफाजत करनी तो मदारिस की हिफाजत। कानून नंबर 3, औरतों को तमाम मामलात में मर्दों के मुसावी करार दी जाए और पर्दे पर पाबंदी लगा दी जाए। मर्द औरत दोनों काम करेंगे, नकाब कोई नहीं पहनेगा। मेरे भाई, मर्द औरत दोनों काम करेंगे। प्लान किसका? यहूदियों का, थिंक टैंकर का। याद रखिएगा, मैं भी जॉब में, मेरी बीवी भी जॉब में, ऑफिस में काम करने जाती है, मैं अलग जाता हूँ, मेरी बीवी अलग जाती है। 10 साल, 20 साल, 30 साल ड्यूटी कर रही है वो। जाहिर सी बात, ऑफिस में और भी वर्कर होंगे, कंपनी में और भी लोग होंगे, उससे उनकी टॉकिंग नहीं होगी। जब टॉकिंग होगी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, और इस रिश्ते को पार्लियामेंट ने अलाउ करार दिया। इसका नाम दिया लिविंग रिलेशनशिप। इस्लाम की नजर में वो हराम है, उसके यहाँ वो हराम ही नहीं। उस मुल्क में हम लोग रह रहे हैं, ऐसे में अगर अपने इस्लाम को और अपनी नस्ल को बचाना हो कि ये बच्चा आप ही का है, तो अपनी बीवियों को कंट्रोल में रखें। मर्द जो ही कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, नानो नफ्का, कपड़ा, सकना, मकान, सब कुछ मर्द पे वाजिब हो जाता है। वो मर्द की ड्यूटी है। अगर वो आधी रोटी भी खा रहा है तो उसकी जो नस्ल होगी वो हलाल ही होगी, मगर ऑफिस में जाने वाले की कोई गारंटी नहीं दे सकते। शरीयत का हुक्म अपनी जगह है, अलवलदु लिल फिराश,
हकीकत रब बेहतर जानता है, फतवा इसी पर अल-वलदु लिल-फराश। हासिल ये कि अगर इस्लाम की हिफाजत करनी है तो ऑफिस वाली और जॉब वाली बीवी मत लाइए, घर की रानी, कुरान शरीफ पढ़ने वाली, हदीस शरीफ पढ़ने वाली, बाहर शरीयत कानून शरीयत पढ़ने वाली, घर के अंदर रहने वाली, क्योंकि खून पसीना आदि तूफान कुल्हाड़ा फावड़ा ड्यूटी जॉब नौकरी सब मैं करूंगा, घर की इज्जत आपके हवाले, घर की शान और शौकत आप हैं। यही इस्लाम। पर्दे पर पाबंदी, पर्दा करके कोई औरत नहीं आएगी मार्केट में। अभी हाल में आप लोगों ने सुना ना मुस्कान का मामला, वो आप लोग को लगता है ना कि ये मुस्कान का मामला, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो सीधे 1400 साल पहले की मुस्कान नजर आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुंचे, 3 बड़े कबीले वहां मौजूद थे, बनी नुबैर, बनी कुरैजा, बनी कैनका। कैनका वालों ने गद्दारी की और एक सहाबिया मोमिना को कहा नकाब उतार, उसने कहा नहीं उतारूंगी। कहा उतार, भरे मैदान बाजार नकाब उतार, नहीं उतारता। जबरदस्ती यहूदी लोग जाके नकाब उतारते, वो खातून चिल्लाई बचाओ बचाओ। एक मुस्लिम की गैरत के गाल पे थप्पड़ पड़ता, तलवार निकाली और उस यहूदी की गर्दन उड़ा दी। बहुत सारे यहूदी आके घेर लिए, उनको भी शहीद कर दिया। मौके वारदात के प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, बजाय शर्मो हया के चुल्लू भर पानी में डूब मरने के यहूदियों ने, जानते हैं क्या कहा नबी से? मोहम्मद तुम क्या समझते हो, अबू जहल से जीत गए तो हमसे भी जीत जाओगे? वो मुशरिक थे, हम किताबी है, किताबी हिम्मत है तो लड़के बताओ हमसे। सहाबा ने यहूदियों के चैलेंज को कबूल कर लिया और एक जंगे बनी कैनका मारी से वजूद में आती है। जब सहाबा लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं तो डर के मारे ये फट्टू और बुज़दिल कौम यहूदी दरवाजा बंद कर दिया। किला का दरवाजा खोलकर मैदान में लड़ने को कोई तैयार नहीं, इतने बुज़दिल है, याद रखिए, लड़ने को तैयार नहीं। और एक दिन 2 दिन नहीं, 15 दिन तक दरवाजा बंद करके रखा इन्होंने किला, डर के मारे कोई बाहर नहीं आया। 15 दिन के बाद जब खाने पीने के वांदे हो गए, बाउंड्री वॉल पे चढ़े, हम हार गए, अब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। दरवाजा खोला गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बार बार बदअहदी करते हो, मदीना खाली करो। यहूदियों से मदीना को खाली करो। वो लोग कहाँ गए पता है आप लोग? वो लोग भाग के कई हिस्सों में मुंतकिल हुए और ज्यादातर लोग शाम की तरफ आए। शाम को इंग्लिश में सीरिया कहा जाता है। उसमें 3 मुल्क हैं, उर्दुन, लिबनान, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन पे इन्होंने धीरे से पांव जमाया और जबरन इजराइल बनाया। इंडिया का काफिर इजराइल जाता है, वहां से उन्हीं लोगों से ट्रेनिंग लेता है जिसने नकाब उतारने के जुर्म में मदीना छोड़ा और मदीना से भगाए गए। और फिर वो आके मुस्कान से कहता है नकाब उतार। कनेक्टिविटी समझ में आ रही कुछ? यहाँ आके बोलता है नकाब उतार। यहाँ करना क्या है? वो तो मुस्कान थी जो डेयरिंग से काम ली, मगर उसी कर्नाटका की बात है जब एक औरत नकाब पहन के अंदर जा रही थी, वॉचमैन ने कहा यू कांट इंटरफियर इन नकाब, यू हैव टू रीमूव। इसके साथ आप नहीं घुस सकते, नकाब उतारे। उसने कैमरा के सामने नकाब उतारा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने देखा, साड़ी और ब्लाउज में वो अंदर गई। वो मुस्लिम जो गई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार वो नहीं, दरअसल ये हर इंडिया का वो मोमिन जिम्मेदार है जिसको अल्लाह ने दौलत दी और वो एफडी करके रखा है, वो LIC करके रखा है, वो 2-3 मकान बना के रखा है, वो 2-3 एकड़ और बीघा से जमीन खरीद के रखा है। ये बेटा के लिए, ये पोता के लिए, ये परपोता के लिए माँ बहन के कपड़े उतारे जा रहे हैं और वो एफडी नहीं तोड़ रहा। चाहिए तो ये था कि अगर गैरत बाकी होती तो उस खातून से कहते तू नकाब पहन, बच्ची को स्कूल से बाहर निकाल और ऐसी स्कूल के गेट पे जूते चप्पल का हाल डाल। हम अपनी स्कूल खोलते हैं, हमारी दौलत किस काम की? अपना कॉलेज होगा, अपनी स्कूल होगी, अपना हॉस्पिटल होगा। जब अपनी स्कूल होगी, सिलेबस हमारा होगा, सिस्टम हमारा होगा, यूनिफॉर्म हमारा होगा। अगर इंग्लिश भी हम दाखिल करेंगे तो साथ में दीनियात भी दाखिल करेंगे, कुरान का हिफ्ज भी दाखिल करेंगे, दर्सियात भी दाखिल करेंगे, कंजुल ईमान और फतावा रज़विया भी दाखिल होगा।
होगा। और जब बारी आएगी यूनिफॉर्म की तो हम आधा कपड़ा पहना के बहनों को स्कूल नहीं बुलाएंगे, बल्कि लड़कों के लिए कुर्ता पाजामा टोपी यूनिफॉर्म होगा, तो लड़कियों के लिए नकाबे फातिमातुज़ ज़हरा यूनिफॉर्म होगा। ये है काम की बात जो हमें कल से करना है, ये उसका जवाब है। कोई ये नहीं बोलेगा आज़री साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, जिसने बोला उसने बर्बाद कर दिया, बल्कि आज ही प्लान करे कि कल आप क्या क्या सकते हैं। अगर हिजाब को बचाना, स्कूल को अपनी कायम करें, अपना सिलेबस, और अगर कोई चला रहा है ना तो उसको प्रमोट करें। अपने वाला कोई खोल रहा, बिजनेस की नीयत से खोलना कोई बात नहीं, जायज है ना, बिजनेस की नीयत से खोले ना, बेहतरीन फीस रखे ना, एक साल में 2 लाख रुपया फीस रखे, हाई फाई सिस्टम रखे, हाई फाई सिस्टम, और जितने लोग हैं सब वहां भेजे बच्चों को। कम से कम आपका बच्चा जनगण मन अधिनायक से शुरू नहीं करेगा क्लास, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम से क्लास की शुरुआत। इसका राइट इफेक्ट कितना है बयान से बाहर। हासिल कानून नंबर 4, यूरोपीय लिबास पहनना और नंगे सर रहना जरूरी करार दी जाए। कोई कुर्ता पजामा जुब्बा टोपी अमामारी बनेगा पूरे टर्की में, पैंट शर्ट कोट टाई कैप। हम लोग जो पैंट शर्ट पहनते हैं, कभी आपने सोचा है ये हमारा नहीं, ये थिंक टैंकरों का प्लान है इस्लाम को खत्म करने के लिए। और कुछ ऐसे भी भाई है कि जुमा के दिन भी वही पैंट और शर्ट पहन के चले जाते, हालते रुकू में बदन का पार्ट दिखता रहता, खुद भी हराम दूसरों को भी हराम चला कर देता। मेरे भाई ये अपना नहीं है, अगर हमको बचाना है तो अपना लिबास अपना है, अपना लिबास। कानून नंबर 5, पीरी मुरीदी ममनू करार दी जाए, मज़ारों पर जाने पर पाबंदी लगा दी जाए, दुआएं मांगने पर पाबंदी लगा दी जाए। टर्की में थिंक टैंकरों का कानून, कमाल अतातुर्क बंदूक की नोक पर यह कानून लागू कर रहा है, पीरी मुरीदी पे पाबंदी। क्यों? क्योंकि यहूदियों को पता है कि अबू बकर नबी के मुरीद हो गए थे, तो सर को हथेली पे लिए कटाने को फिरते थे। अगर आज भी पीरी मुरीदी का सिस्टम रहेगा तो पीर साहब की आवाज पर मुरीद तो जान लूटा, इसलिए पाबंदी लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अपने लोग इस्लाम को बचाना चाहते हैं तो सुन्नी से उल-अक़ीदा पीर से मुरीद हो जाए, और वो जैसा बोले वैसा करे। याद रखिएगा, मोदी, योगी, अमित शाह इस्लाम की हिफाजत के जिम्मेदार नहीं है। इस्लाम की हिफाजत के जिम्मेदार ये 10,000 वाले उलमा हैं जो वही बुखारी, मुस्लिम और कुरान पढ़ा रहे हैं। मज़ारों पे पाबंदी लगा दी जाए। क्यों भाई? मज़ार से क्या दुश्मनी है यहूदियों की? बेटा, यहूदियों को ये पता है कि मज़ार के अंदर वाला जो है ये बाहर वाले से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मज़ारों पे पाबंदी लगा। दुआएं मांगने पर पाबंदी लगा दी जाए। क्यों भाई? क्योंकि यहूदियों ने ये पढ़ रखा है कि जंग बद्र में नबी ने दुआ की थी तो जिब्रील फौज लेकर के आ गया, इसलिए दुआओं पे पाबंदी लगी ताकि रहमत के फरिश्ते और रब की ताईद हासिल हो। इसका मतलब क्या हुआ? दुआएं भी मांगे और मज़ार शरीफ पर भी जाए, लेकिन हाँ अजमेर शरीफ जाए तो बीवी और बेटी को मत ले जाए, और वहां एक भी मुजाविर को 1 रुपया भी मत दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली राफिजी हो गए और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीन कर गए। अब बताइए, अमीर मुआविया जानते हैं कौन है? सहाबी रसूल ही नहीं, सबसे बड़ी फजीलत वही सहाबी की। मगर एक अंदर की बात बताऊं आपको, कुरान नबी ने नहीं लिखा, कुरान सहाबा ने लिखा, नबी ने बोला है। पूरी जिंदगी में नबी ने सिर्फ एक जुमला लिखा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, वो भी सुलह हुदैबिया के मौके पर। अल्लामा अशरफुल कादरी कहते हैं नबी का ये लिखना भी मौजज़ा है और नबी का उम्मी होना भी मौजज़ा है। नबी ने पूरी जिंदगी में एक जुमला लिखा, जबकि मुअल्लिमे कायनात है, पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स के टीचर, बल्कि ऐसे टीचर कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू वालों से जाके पूछ ले कि आपके पास एक भी स्टूडेंट या टीचर कोई ऐसा है जो ऑल डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट हो, तो बोलेगा नो, आई डोंट हैव एनी स्टूडेंट लाइक दिस।
किसी न किसी डिपार्टमेंट में तो वो कमजोर होगा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिमे कायनात है, इसलिए उनका ये चैलेंज है अस्हाबी कल नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, माय एवरी स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इन ऑल डिपार्टमेंट। मेरा हर स्टूडेंट इतना कामयाब है कि कयामत तक उनमें से किसी एक की पैरवी कोई कर ले, यहां भी कामयाब होगा, क्योंकि वो मुअल्लिमे कायनात है। तो कुरान नबी ने नहीं लिखा है, 14 सहाबा ने कुरान लिखा है। 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। और ये मरदूद लोग उनको गाली देते हैं, जहन्नमी कहते हैं, माशअल्लाह या रब्बिल आलमीन। भाई यजीद जहन्नमी है ना, वो मरदूद खबीस लानती है ना। लेकिन बेटा मुजरिम हो तो बाप पर हुक्म आयद होगा, तो फिर नूह अलैहि सलाम का बेटा भी तो काफिर है, क्यों नूह अलैहि सलाम पे लान तान करेंगे। यजीद जहन्नमी है, अमीर मुआविया जन्नती है, और ऐसे जन्नती कि वो हादी भी है, महदी भी है, ऐसे जन्नती कि वो फिक्र भी है, फकीह भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सहाबी रसूल, मोमिनों के मामू भी है। अंदर की बात पता है आपको, रिश्तेदार है वो। मसनवी शरीफ में आया, दर खबर आमद के खाले मोमिना बूद अंदर कसरे खुद, बूद अंदर कसरे खुद खुदा शबा ना धा मर्दा वरा बेदार कर चश्म चुबू को शाज पिना कष्ट मर्द। हासिल ये कि अजमेर शरीफ, अच्छा हो सकता है आप में से कुछ लोग स्मार्ट बनते नहीं यार, अजमेर में रहने वाला ख्वाजा का मुजाविर और खादिम गलत कैसे हो सकता है? अजमेर में पैदा हुआ वो गलत कैसे, वो भी बोलते हैं मुजाविर लोग, हम अजमेर में पैदा हुए हम गलत कैसे हो सकते हैं? खाजा की खिदमत कर रहे हम गलत कैसे हो सकते हैं? बेटा ये लॉलीपॉप ना जाहिल पीरों को देना। हमने ये पढ़ा है कि अबू जहल मक्के में पैदा हुआ और जहन्नमी है, अबू लहब मक्के में पैदा हुआ और जहन्नमी है, उतबा शीबा मक्के में पैदा हुआ और जहन्नमी है। जन्नती होने के लिए ईमान बिल नबी चाहिए। ख्वाजा के मुल्क में, ख्वाजा के शहर में रहने के लिए अगर कामयाबी कोई चाहता है तो ख्वाजा की तरह ईमान होना चाहिए। और ख्वाजा का ईमान क्या है? अमीर मुआविया जन्नती, ख्वाजा हसनी भी है, हुसैनी भी है। इसलिए मज़ारों पर जाएंगे, बीवी बेटी को नहीं ले जाएंगे। वो जो पैसा आप वहां देने जा रहे हैं ना, उससे अच्छा है मदरसे में दे दीजिए। कुछ लोग इसाले सवाब में भी देखता रहता हूं, बहुत खास बात, इमाम साहब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, 10 बेटियां मेरे वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए 10 मस्जिदों में डलवा दीजिएगा, और 40वां करना है, कम से कम 1 लाख लोग का खाना करना। मेरे वालिद साहब बहुत प्यार करते थे मुझसे, और अल्लाह ने मुझको दौलत दी है, इसलिए 1 लाख लोग का खाना, खर्चा 25,000। ठीक है भाई? वो जो 10 पेटियां दी, गौर कीजिए, वो 10 पेटियां कहां रखाई? मस्जिद में। पढ़ा किसने? दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया था, तो आपने पढ़ा। फिर जब आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है दुनिया क्या? कमा तदीनो तो दान, टीट फॉर ट्रेड, कुरान शरीफ में आया, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरों के लिए आप नहीं पढ़ेंगे, वो दूसरा आपको पढ़ पढ़ के देगा। 10, 20, 30, 40, 50 साल बेटियां वुज़ू खाने पे जमा हो रही है, पुरानी हो गई, पारे बोसीदे हो गए। मुफ्ती साहब पारे को कब्रिस्तान में दफन कर दूं क्या? बोले हो दफन कर दो। बोसीदा हो गए तो दफन कर दिया। गई पेटी कब्रिस्तान में, पारे बोसीदा होकर कब्रिस्तान पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि खुद मुफ्ती बन गए थे। पूछा नहीं था इमाम साहब से कि किस चीज की जरूरत है। पहले इमाम साहब से पूछे, इमाम साहब मस्जिद और मदरसा में किस चीज की जरूरत है? अगर इमाम साहब बोले तामीर अदब की जरूरत है, तो वो कीमत है सिर्फ 5 रुपये। कुरान शरीफ देने की बजाय तामीर अदब दिया। एक गरीब का बच्चा तामीर अदब पढ़ता है, फिर अनवार शरीयत, फिर एदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फसीलत, तखस्सुस फिल फिक्र करता, मुफ्ती बनता। जब तक वो मुफ्ती रहेगा वाली साहब को सवाब मिलता रहेगा, वाली साहब को सवाब मिलता। इसलिए देने से पहले फोन लगा के पूछे। 40 लाख या 25,000 रुपये का, ठीक है? ये 40वां करना है क्या?
5 इस्लाम में डज है और 5 डजन है। जो डज है उसको कहते हैं फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। सबसे नीचे आता मुस्तहब। इसके अपोजिट में 5 है, हराम, मकरूह तहरीमी, इसाद, मकरूह तंजीह, खिलाफ औला। ये जो 40वां किया आपने 25,000 का, वो क्या है? फर्ज में कि वाजिब में, मुअक्कदा में कि गैर मुअक्कदा में कि मुस्तहब में? किताबों में लिखा हुआ ये मुस्तहब है, वो भी अहल को खिलाना। ठीक है। अच्छा, ये कबूल है या कबूल नहीं है, ये रब बेहतर जानता है। मकबूल है या मरदूद, ये रब बेहतर जानता है। क्योंकि नमाज भी मकबूल और मरदूद होती है, वो तो मुस्तहब है, ये तो फर्ज है। जब नमाज मकबूल और मरदूद होती है वो तो मुस्तहब है। ये 40वां जो 25,000 रुपए का आपने किया, 1 लाख लोग को खाना खिलाया, मेरे भाई वो मुस्तहब है। मुस्तहब मकबूल है या मरदूद, आई डोंट नो। मैं बेहतरीन 40वां दे के जा रहा हूं। इमाम साहब को फोन लगा, इमाम साहब मेरे अब्बू मेरे अम्मी पढ़े लिखे नहीं, आप उनको दोनों को अरबी के साथ में उर्दू दोनों पढ़ा देंगे क्या? बोले हाँ पढ़ा देंगे ना। तनख्वाह क्या लेंगे इमाम साहब? बोले 1 घंटा पढ़ाऊंगा, 5,000 रुपया लूंगा 1 घंटे का, और 6 महीने में अरबी उर्दू दोनों पढ़ा दूंगा। मैं अरबी उर्दू इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने छपरा में कुछ लोग समझते हैं कि मेरा बेटा कुरान पढ़ता है तो दीनी तालीम है ना मेरे बेटे के पास। किसने कह दिया भाई कुरान पढ़ना दीनी तालीम? अंडरस्टैंडिंग का नाम दीनी तालीम है कि रीडिंग का नाम दीनी तालीम? वुजू में कितने फराइज है आप बता दे कुरान में किस आयत से साबित? जहां लिखा हुआ है वुजू में 4 फराइज है, वो पढ़ना समझना ये दीनी तालीम, और वो उर्दू में लिखा हुआ है। इसलिए अरबी के साथ में उर्दू लाजिम है, लाजिम। 6 महीने में अरबी उर्दू दोनों पढ़ा दूंगा। तनख्वाह कितनी? 5,000। 6 महीने के कितने हो गए? 30,000। अब ये जो आपने 6 महीने के 30,000 रुपये दिए, ये 40वां मरने के बाद ही नहीं होता, जीते जी भी 40वां होता है। ये हमारे उलमा बताते हैं, जीते जी भी 40वां होता है। जब 40वां जीते जी होता है तो ये जो आपने अपनी माँ अपने बाप को पढ़ाया, इस पीरियड में इंतकाल किया तो वो शहीद है। और आपने फर्ज तालीम हासिल करने के लिए 30,000 रुपया लगाया तो वो यूं भी मुस्तहब से ऊपर उठ गया, सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा से ऊपर उठा, फर्ज हो गया। इसलिए वो 1 लाख लोगों का खाना खिलाना मुस्तहब, मकबूल या मरदूद नहीं मालूम, लेकिन वही अगर 30,000 या 25,000 इमाम साहब को दिया और आपने अपनी माँ और अपने बाप को पढ़ाया तो उनका शुमार अगर उस पीरियड में इंतकाल हुआ तो शहीदों में शुमार होगा, और ये मुस्तहब नहीं फर्ज में दाखिल हो जाएगा। अगर हर शख्स ये प्लान कर ले तो खुदा की कसम छपरा जिले में कोई बूढ़ा जाहिल होकर नहीं मरेगा, जब मरेगा तो वो मुतअल्लिम या आलिम होकर मरेगा। जहालत का खात्मा होगा, दीनी माहौल हासिल, पीरी मुरीदी ममनू करार दी जाए, मज़ारों पे पाबंदी, दुआएं मांगने पे पाबंदी। कानून नंबर 6, हिजरी तकवीम खत्म करके शमसी कैलेंडर राइज कर दिया। क्या कानून लगाया? आज कितनी तारीख है? 10 मार्च 2023। शाबान की कितनी तारीख? ये किसी को नहीं मालूम। ये प्लान है यहूदियों का कि हिजरी अगर बाकी रहेगी तो हिजरत मुस्तफा भी याद आएगी, और जिसने हिजरत को राइज किया वो उमर फारूक आजम भी याद आए। इसलिए हिजरी को खत्म करो और शमसी कैलेंडर राइज करो। जितने लोग तारीख अभी चला रहे हैं सब उसी की पैदावार, सब उसी में मुलव्विस, सब वही फॉलो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको हिजरी तारीख देखना हो तो ये हमारे अताए मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर अज़हरुल क़ादरी है, अज़हरुल उलूम वालों से पूछे, मदारिस के बच्चों से पूछे, वही चांद भी देखते हैं, वही गवाही भी देते हैं, वही आपको बताते भी है कि भाई आज शाबान है, आज रमजान है, आज ईद है। गोया इस्लाम इन्हीं लोगों ने जिंदा करके रखा है, इन्हीं लोगों ने। कानून नंबर 7, जुमा की छुट्टी खत्म करके इतवार की छुट्टी का ऐलान कर दिया जाए। जुमा की छुट्टी नहीं होगी, इतवार को छुट्टी होगी। क्यों? इसलिए कि जुमा हफ्ते की ईद है, और इन लोगों को पता है कि जुमा में इमाम तकरीर करता है तो 7 दिन में जो दिल में कुफ्र, शिर्क, फिस्क, फुजूर का असर जो होता है ना, इमाम की तकरीर से वो असर धुलता है। इसलिए जुमा की छुट्टी खत्म कर दो, कोई जुमा पढ़नी नहीं है।
इतवार को छुट्टी होगी, जुमा की अहमियत ही खत्म हो जाएगी। नतीजतन जितने लोग इतवार को छुट्टी मना रहे हैं और जुमा पढ़ने नहीं जा रहे हैं, सब यहूदियों को फॉलो कर रहे हैं, उसके सिस्टम को आगे बढ़ा। आप कभी अपने बच्चों से पूछिएगा, बच्चों शनिचर को क्या करते हो? बोले पढ़ाई करते हैं। इतवार को छुट्टी रहती, पीर को पढ़ाई करते हैं, मंगल बुध जुमेरात पढ़ाई करते हैं, जुमा को पढ़ाई करते हैं, शनिचर को पढ़ाई करते हैं, संडे को छुट्टी हुई। अब अजहरुल उलूम में आ जाए, इनसे पूछे शनिचर को क्या करते हैं? बोले क्लास लगती है, इतवार को क्लास लगती है, पीर को क्लास लगती है, मंगल बुध को क्लास लगती है, जुमेरात को आधे दिन क्लास लगती है, आधे दिन बज़्म करते हैं, नाज शरीफ याद करते हैं, तकरीर शरीफ याद करते हैं, जुमा को छुट्टी रहती है, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, खुशबू लगाते हैं, मिसवाक करते हैं, नबी की सुन्नत को जिंदा करते हैं, जुमा का एहतमाम करते हैं। गोया इस्लाम के इस सिस्टम को अगर किसी ने जिंदा करके रखा है तो वो अज़हरुल उलूम के उलमाए हैं, वो मदारिस के उलमाए हैं। और कानून नंबर 8 बताऊं, अरबी जुबान में कुरान की इशाअत पे पाबंदी लगा दी जाए। कुरान अरबी में नहीं छपेगा, टर्किश में छपेगा। कौन कानून लगा रहा है? कमाल अतातुर्क, यहूदियों का थिंक टैंकर द्वारा पास किया हुआ कानून। क्यों? इसलिए कि जब कुरान ओरिजिनल अरबी में नहीं रहेगा तो जर जुबान तालु से मिलकर कौफ अदा होता है, किनारा जुबान दार से मिलकर वाद अदा होता है, बीच जुबान तालु से मिलकर जीम शीन या अदा होता है, ज़ा ज़ाल ज़ा जीम क़ाफ़। क्या फर्क है? टर्की में पता ही नहीं चलेगा। और जब ओरिजिनल अरबी खत्म हो जाएगी तो 100-200 साल के बाद में वो मिलेगी नहीं। तो जिस तरह हमने तौरात इंजीलो ज़बूर को बदल दिया, ऐसे ही धीरे से कुरान को भी बदल दे। यही पला, यही पला। अपने लोगों में कुछ लोग स्मार्ट बनते हैं और वो इंग्लिश में कुरान खरीद के लिए आते हैं, हिंदी में कुरान खरीद के लिए आते हैं। हराम 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 किसने कह दिया भाई? जायज है, छापना भी हराम है, पढ़ना भी हराम है, क्योंकि प्रोनाउंस सही नहीं हो पाता। इसलिए अगर इस्लाम की बका चाहते हैं तो इस्लाम की बका कुरान में है, और कुरान अरबी में नाज़िल हुआ। और उलमा फुक़हा ही नहीं बल्कि हजरत उस्मान गनी ने एक रस्म पर कुरान का इजमा कर दिया, उसी पर फुक़हा का इत्तिफाक है। अरबी लिखने के 8 तरीके हैं, सिर्फ एक ही तरीके पर कुरान लिखने की इजाजत है। जब अरबी दूसरे तरीके पे लिखने की इजाजत नहीं है तो टर्किश में कहां से इजाजत हो जाएगी? इंग्लिश हिंदी में कहां से हो जाएगी? इसलिए इंग्लिश हिंदी जायज। कानून नंबर 9, मेरी बात खत्म होने के करीब है। नमाज कोई टर्की में नहीं पढ़ेगा, अरबी में नहीं पढ़ेगा, टर्की में नमाज पढ़ेगा, टर्की जुबान। अल्लाहु अकबर, ये अरबी है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे, टर्किश में बोलेंगे। जैसे अपने इंडिया में बोलेंगे अल्लाह बड़ा है, टर्की में बोलेंगे। ये कौन कानून लगा रहा है? कमाल आता। क्यों? ताकि रूहे नमाज निकल जाए। अगर कोई अल्लाहु अकबर की जगह अल्लाह बड़ा है कह के नियत बांधता है, नमाज होगी उसकी? तर्क वाजिब। नमाज में दाखिल ही नहीं होगा, शुरुआत ही बात। मेरे भाई, ये रूह नमाज निकालने के लिए ये 9 कानून यहूदियों ने, थिंक टैंकरों ने कमाल अतातुर्क के जरिए लागू कर दिया, बंदूक के नोक पर। अब एक बात बताता हूं, इन लोगों का प्लान था ये अक्ल के जरिए हम इस्लाम को खत्म कर, इस्लाम को डिस्ट्रॉय कर। और ये थिंक टैंकर अपने आप को माइंडेड और जीनियस समझ रहे थे। मगर याद रखें आप लोग, कितने भी माइंडेड आदमी दुनिया में पैदा हो जाए, वो इस्लाम को ओवरटेक नहीं कर सकता, वो इस्लाम को बीट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल 1817 की बात है, जब पहली बार दुनिया में जर्मन में साइकिल बनी थी, लोग दूर से देखने के लिए आए। 1894 की बात है, उसी जमाने उसी जर्मन में मोटरसाइकिल बनी, लोग साइकिल वाले को भूल गए। और ये बात बता रहा हूं 1898 की, जब मारिया फरारी मार्केट में आया, 340 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, लोग सबको भूल के उसको दाद दे रहे हैं, लेकिन उसने सबको बीट कर दिया ना। अक्ल जिसकी ज्यादा हो,
4 अक्टूबर 1957 में पहली बार सैटेलाइट को छोड़ा गया सोवियत यूनियन के जरिए। 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन की रिसर्च पैदा होकर के उसकी रिसर्च आई थी कि रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है। मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि थिंक टैंकर और कितने भी माइंडेड आ गए, वो इस्लाम को ओवरटेक क्यों नहीं कर सकते? वो इस्लाम को पीछा क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि आदम से लेकर कयामत तक जितने लोगों को अल्लाह ने अक्ल दी है वो सब एक जर्रे रेत की तरह है और सरापा रेगिस्तान प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी एक और मिसाल, मैं मोटी मिसाल देता हूं। ये जमीन काजू किशमिश पिस्ता अखरोट ही नहीं देती है, बल्कि इंसान को पैदा करती भी है और सड़ा गला डालती है। लोगों ने सोचा जमीन सबसे ज्यादा ताकतवर है। ओ अर्थ, यू आर आवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अक्लमंदों ने जमीन को खुदा माना और इबादत शुरू कर दी। लेकिन 50 ग्राम पत्थर ले और 200 ग्राम मिट्टी के ढेले से टकराए। जब टकरा के देखा तो मिट्टी का ढेला टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अक्ल अपडेट हुई कि नहीं, मिट्टी खुदा नहीं हो सकती, जमीन खुदा नहीं हो सकती, पहाड़ खुदा है, पत्थर खुदा है, इबादत उसकी होनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचाई, जबराल्टा, गिरनार, उसकी पूजा शुरू हो गई। लेकिन धमतरी के एरिया छत्तीसगढ़ में आप चले जाए, 5, 10, 20 टन की चट्टान को मशीन उठा करके सीधा दूसरे मशीन में डालती है, उसे पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डाल देती है। अक्ल अपडेटेड। पत्थर थोड़ी ताकतवर है, लोहा ज्यादा ताकतवर है। पत्थर को अक्लमंदों ने रिजेक्ट कर दिया, लोहा को सेलेक्ट किया। यू आर आवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लेकिन जब दुनिया में भट्ठी का वजूद हुआ, उसी लोहे को जब भट्ठी में रखा गया तो उसने आग में लोहा को पिघलाकर सयाल माता बनाकर पहनने पे मजबूर कर दिया। कुल्हाड़ी, फावड़ा, हसुआ, खुरपी लोहा को पिघलाकर गलाकर लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। अक्ल अपडेटेड। नहीं, लोहा ताकतवर नहीं है, आग वो ज्यादा ताकतवर। हम तेरी इबादत करते, तू खुदा। लेकिन नारे नमरूद अगर आसमान से बातें कर रहे हैं, बारिश के कतरात आके उसे काफूर में बदल देते हैं। अक्ल अपडेट होगा ना, आग थोड़ी खुदा है, समंदर खुदा है, गंगा यमुना खुदा है। समंदर की पूजा शुरू हो गई, गंगा यमुना पूजा, छठ पूजा शुरू। लोगों ने वाटर की पूजा शुरू कर दी। 1642 ईस्वी न्यूटन पैदा हुआ, 1879 ईस्वी आइंस्टाइन का जमाना आया। गैलीलियो, ज़रक़ाली, टेको बराही, कोपरनिकस, फिथागोरस, स्टेफन कर्लियोन, डॉक्टर एल सिल्वर, एपीजे अब्दुल कलाम। न्यू टेक्नोलॉजी के दौर में इन लोगों ने कहा सूरज अपनी शुआ को पानी पर बैठाता है और फिर गर्मी से भाप बना के ऊपर उड़ाता है। अक्ल अपडेट हुई कि ये पानी ज्यादा ताकतवर थोड़ी है, इससे ज्यादा ताकतवर तो सूरज है। लोगों ने पानी को छोड़ के सूरज, यू आर आवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, सूरज की इबादत शुरू की। साइंसदानों ने यह लिखा 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। कितना? 3,33,000 गुना ज्यादा। सिर्फ यही नहीं, साइंटिस्ट ने यह भी लिखा अवर सोलर सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन एंड 8 प्लैनेट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड 146 मून्स। इस गैलेक्सी में एक बड़ा स्टार है, 8 प्लैनेट है, 146 चांद है, सूरज सबसे बड़ा। 13 लाख जमीन सूरज में फिट हो सकती है, ये साइंसदानों ने लिखा। ऐसे माहौल जब अक्लमंद सूरज को सबसे बड़ा मान रहा है, कुफ्र पर मशीयत को जला रहा, खल्लाके दो आलम 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बदन से, मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और हमारे नबी ने मकामे सहबा में अली की खातिर सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा
जवाब था आइंस्टाइन का, ये जवाब था सरकाली का, ये जवाब था गैलीलियो का, ये जवाब था कोपरनिकस का, ये जवाब था क्रिश्चियन मिशनरी का, ये जवाब था ऑक्सफोर्ड का, ये जवाब था कैम्ब्रिज का, ये जवाब था जेएनयू का, ये जवाब था जेएनयू का, ये जवाब था कॉन्वेंट का, ये जवाब था लिटिल फ्लावर का, ये जवाब था सेंट पायस का, ये जवाब था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले का, ये जवाब था जोनी जोनी यस पापा वाले का, ये जवाब था रेन रेन को आवे का, ये जवाब था एबीसीडी वाले का। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। जब नौकर सबसे बड़ा जिसको समझ रहे थे वही नौकर निकला, सो लेट्स गो से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, इसलिए इस्लाम लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए। हमारे नबी से ज्यादा जीनियस कोई है नहीं, इसलिए इस्लाम को कोई बीट नहीं कर सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम जो जिंदा है ये उलमा की वजह से। और जब तक आलिम, मेरी एक मुकम्मल तकरीर है 1 घंटे की, जब तक आलिम है आलम, आलिम खत्म आलम खत्म हो जाए, कयामत आ जाए। इसलिए अगर मैं ये ऐलान करूं कि ताजु शरीयत मस्जिद बनानी है इस जगह मकेर में, कौन है जो पैसा देगा? कुछ होंगे सेठ। हजरत मेरी तरफ से पूरा सही, ओके, नाम लिख लें इनका, मेरी तरफ से पूरी सीमेंट, ओके। एक आदमी हजरत मेरी तरफ से पूरी ईंट, हो गया, मस्जिद बन गई। और अगर ये ऐलान करूं कि मस्जिद में मुफ्ती लाना है, 50,000 तनख्वाह, 12 लोग तैयार हो जाए, साल में एक बार बारी आएगी, 12 लोग खड़े हो जाए, कोई नहीं। ये क्यों? उसके भेजे में ये घुसा हुआ है कि मस्जिद बनाना ज्यादा सवाब। मेरे भाई, मस्जिद नहीं बोलती है, इमाम बोलता है। मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, नातिक इमाम है। मस्जिद में जाके कहे मस्जिद वुजू में कितने फराइज है, मस्जिद बताएगी। सुन्नी देवबंदी में क्या फर्क है, मस्जिद बताएगी। कुफ्र शिर्क में क्या फर्क है, मस्जिद बताएगी। इसलिए अगर मकेर नहीं, छपरा नहीं, इंडिया में 1 मिलियन नहीं 10 बिलियन की मस्जिद बना ले, जहालत नहीं खत्म होने वाली। 10 बिलियन की मस्जिद है और इमाम नाजरा खां, जहालत नहीं खत्म। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, पत्तियों से बनी और इमामुल अंबिया, तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर फारूक पैदा होते हैं, तलहा जुबैर और हंज़ला पैदा होते हैं। मदरसा है तो मस्जिद। इसलिए जिस तरह हर चीज में क्वालिटी देखते हैं, इसी इमाम में भी हाफिज 10,000, आलिम 20,000, मुफ्ती 40,000 ढूंढ करके लाए, ढूंढ कर और अपने आप को उनके अंडर में कर। इस तरह से जहालत खात्मा होगा और इस्लाम की हिफाजत होगी। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, 3,000 मसाजिद, 3,000 मदारिस, 5,000 खानका, बल्कि खुद मेरा बहुत बड़ा मदरसा चलता है खंडवा मध्य प्रदेश में, 30,000 स्क्वायर फीट में हमारा मदरसा बना हुआ। मैं बोलता नहीं किसी जलसे में, मगर हजरत है इसलिए बोल दे रहा हूँ मैं। 30,000 स्क्वायर फीट में 1 करोड़ का इदारा हमारा चलता है। उस इदारे को इस शक्ल तक पहुंचाने में अल्लामा अज़हरुल क़ादरी का हाथ है। लोग समझते हैं वो सिर्फ खतीब है, नहीं भाई, वो शेखुल हदीस भी है, वो मुदर्रिस भी है, वो काफिया भी इमामुन नहव की तरह पढ़ाना जानते हैं, वो सर्फ भी पढ़ाना जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अकाबिरीन का फैज़ और अकाबिरीन की सोहबत इन्हें अता फरमाई है। यही वजह है कि सब कुछ होने के बावजूद मुनकसिरुल मिजाज रहते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं, सुन्नी लेते हैं, जहाँ ठहरा दे वहाँ ठहर भी जाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी खुल्क अता फरमाए और इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।